हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है कि हम पैर कितने दिनों बाद लगा सकते हैं सर्जरी के या एम्पुटेशन के बाद में। तो अगर घुटने से नीचे और घुटने से पैर निकाला है या घुटने के ऊपर से पैर कटा है तो उसको हम इमीडिएटली 24 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, जिसको बोलते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस। बट इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस। डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस 2 हफ्ते के बाद लगाया जा सकता है। सूचर्स निकलने के, टाँके निकलने के 2 हफ्ते बाद, एम्पुटेशन के बाद टाँके लगते हैं और टाँके निकलने के 2 हफ्ते बाद हम पैर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते बाद ही लगा सकते हैं। इसकी गारंटीड सॉल्यूशन हम देते हैं कि आप पैर 2 हफ्ते बाद लगा सकते हैं। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि बहुत तरीके के सॉल्यूशन अवेलेबल है प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री में, जो कि कई बार आप लोगों को नहीं पता है या सर्जन्स को भी अवेयरनेस हम लोग नहीं करा पाते। बट जैसे कि सिलिकॉन कप्स आते हैं बहुत तरीके के, जिसमें कि डिस्टल एंड पे कहीं कोई प्रेशर नहीं आता है। इवन टोटल कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी कोई प्रेशर नहीं आता है। और जो 3 तरीके के एम्पुटेशन मैंने आपको बताया है, जिसमें ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन जिसको घुटने से नीचे बोलते हैं, थ्रू नी या नी डिसार्ट एम्पुटेशन, या घुटने से ऊपर ट्रांसफ्यूमर एम्पुटेशन, इन तीनों तरीके के एम्पुटेशन में कभी भी डिस्टल एंड पे वेट नहीं आता है, ऐसे नीचे की तरफ वजन नहीं आता है। तो इसलिए जो वेट आता है वो घुटने से नीचे के पैर में, जिसको ट्रांसटिबियल बोलते हैं, उसमें पटेला टेंडन पे और पोप्लिटल फोसा पे प्रेशर आता है। और आजकल जो डिज़ाइन है वो सिलेंड्रिकल शेप में पीटीबी जो बनाते थे हम ऑर्डिनरी, अब वो टोटल सरफेस बियरिंग है, टीएसबी बोलते हैं उसको। तो टोटल सरफेस बियरिंग में एक जगह प्रेशर नहीं आता नीचे की तरफ कि आपको कोई पेन होगा, कोई ब्लड निकलेगा या कोई रेसिज होंगे या उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सब मिथ है कि कोई इन्फेक्शन होगा। आपके प्रोस्थेटिस्ट अगर स्पेशलिस्ट है, ट्रेंड है, फुल्ली कॉन्फिडेंट है और विद द हेल्प ऑफ सर्जन, आपको पैर इमीडिएटली 2 हफ्ते बाद लगाया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों तरीके के एम्पुटेशन में, घुटने से नीचे के एम्पुटेशन में, थ्रू नी एम्पुटेशन में और घुटने से ऊपर के एम्पुटेशन में, जो हमारा वेट बियरिंग एरिया होता है वो ऊपर की तरफ होता है। जैसे घुटने से ऊपर एम्पुटेशन हुआ है तो उसमें इस्चल सीट, हमारी जो बोन है, जो जहाँ पे हम बैठते हैं, वहाँ पे प्रेशर लिया जाता है। और जो नी डिसार्ट है वो ऑलरेडी जो हमारी फीमर बोन है, उसका डिस्टल एंड है, वो वेट लेने के लिए सक्षम है। तो कहीं पे आपके सूचर्स पे ऐसा प्रेशर नहीं आएगा अगर हम सीलिंग लाइनर या प्रॉपर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, प्रोस्थेटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन आपको समझना है, आपको अपने प्रोस्थेटिस्ट से बात करनी है, आपको अपने सर्जन से बात करनी है। और कई बार जो सर्जन मेट्रो सिटीज़ में या बाहर की तरफ काम करते हैं, वो कई बार पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि 6 महीने या 1 साल। ये सब भी कुछ इस तरीके के कंसर्न है जो बिल्कुल सुटेबल नहीं है कि आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद पैर लगना है। अभी पैर अंदर से सूखा नहीं होगा, बाहर से सूखा है लेकिन अंदर, अनटिल अनलेस देयर इज ए सेप्टिसीमिया या कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरीके से आपको कोई ट्यूमर है या कोई आपके सूचर्स, जो टाँके हैं वो आपके अंदर नहीं रह गए घाव के अंदर, तब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। पैर से कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन ट्रेवल नहीं करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर लगा के प्रोस्थेटिक पैर लगाए जाते हैं और गारंटीड इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट हमने फिट किए हैं और क्लिनिकल एविडेंस है हमारे पास। आप उनको देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे भी है अवेलेबल, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप गारंटीड पैर लगा सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो 2 हफ्ते बाद, सूचर्स निकलने के 2 हफ्ते बाद आप पैर लगा सकते हैं। थैंक यू।